हाँ जी दोस्तों, नमस्कार। मैं हूँ सोनू मिश्रा और आप हैं मेरे साथ मेरे चैनल सोनू मिश्रा मैथमेटिक्स में। तो सबसे पहले तो आप सभी को नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। और मैं तहे दिल से चाहूँगा कि इस साल आपका नव वर्ष नौकरीमय हो जाए आपके लिए। तो इस साल नौकरीमय बनाने के लिए एक बेहतरीन तैयारी करनी है। और इस तैयारी में हम आपको नए नए कॉन्सेप्ट का तड़का लगाते रहेंगे। और 2025 की शुरुआत हम करते हैं एक बेहतरीन रीजनिंग के कॉन्सेप्ट से। और आज के वीडियो में मैं आपको एक फिगर में वर्ग और आयत की संख्या निकालने का बेहतरीन तरीका बताने जा रहा हूं। तो बहुत ही सुंदर सवालों का आज कलेक्शन है मेरे पास। तो पूरा वीडियो देखिएगा। और अगर आपने पूरा लगातार सारा कॉन्सेप्ट सीख लिया तो मैं उम्मीद करता हूं कि पूरे जीवन में जब भी आपको ऐसे सवाल एग्जाम में आएंगे जिसमें आपसे पूछा जाएगा कि वर्गों की संख्या निकालनी है और आयत की संख्या निकालनी है, तो आप बहुत आसान तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर दोगे। तो बहुत ही बढ़िया बढ़िया सवालों का कलेक्शन है मेरे पास। तो कॉन्सेप्ट शुरू करते हैं और सारे सवालों को सॉल्व करने का बेहतरीन तरीका सीखते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले सबसे छोटे क्वेश्चन यहां से। ठीक है, चलिए पहले कॉन्सेप्ट सीखते हैं। पहला कॉन्सेप्ट वर्ग निकालने का। तो वर्ग निकालने का क्या कॉन्सेप्ट है, ध्यान से देखिएगा। आपके सामने जो फिगर है ना, फिगर में क्या होता है कि जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उसको कहा जाता है रॉ। ठीक है, और जो वर्टिकल लाइन है उसको कहा जाता है कॉलम। ठीक है, तो रो और कॉलम दोनों को क्या करना है, नंबरिंग करना है। जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उसको और जो वर्टिकल लाइन है उसको, है ना। जो सीधा लाइन है आप देख सकते हैं, यहां नंबरिंग कर लीजिए एक, यहां नंबरिंग कर लीजिए दो, और ये वर्टिकल को नंबरिंग करिएगा तो ये एक और ये दो। अब देखिए, जब आपको वर्ग निकालना है तो बस एक टेक्निक ध्यान रखिएगा वर्ग निकालने का। जहां आप हॉरिजॉन्टल लाइन देख रहे हैं ना और वर्टिकल देख रहे हैं, मैक्सिमम को मैक्सिमम के साथ गुना कर दीजिए। मैक्सिमम इसका दो, इसका भी मैक्सिमम दो, तो दो गुना दो लिख देना है। उसके बाद क्या करना है, दोनों में से एक एक घटाते हुए गुना करते हुए जोड़ देना है। एक एक घटाएंगे तो दो में से एक घटेगा तो एक, दो में से एक घटेगा तो एक, और तब तक घटाते रहना है जब तक एक नहीं आ जाए। ठीक है, अब दोनों को गुना करके जोड़ दीजिए। तो दो दूना चार, एक एकान एक, चार एक पांच। तो वर्ग की संख्या पता चल गई पांच। पहला क्वेश्चन, पहला कॉन्सेप्ट बहुत ही साधारण तरीके से मैंने आपको बता दिया। चलिए अब दूसरी बात, जब हमको आयत निकालना है, अगर आप चाहें तो बढ़िया से कॉपी कलम निकाल के इसको अच्छे से नोट कर लीजिए, ताकि भविष्य में जब भी आपको जरूरत पड़े आप इसका रिवीजन आसान तरीके से कर सकें। चलिए अब जब कभी आपको आयत निकालना है तो आयत निकालने के लिए क्या करना है, जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उसको जोड़ दीजिए। हॉरिजॉन्टल में कितना है, एक और दो। उसके बाद जो वर्टिकल है उसको जोड़ दीजिए। ठीक है, और दोनों को गुना कर दीजिए। तो दो एक तीन और दो एक तीन, तो तीन तिया नौ, ये हो गया आयत। तो आयत की वाला सवाल कहाँ है, कुल आयतों की संख्या बताइए। तो आयत की संख्या नौ। ठीक है, चलिए अब कहता है कि बनने वाले केवल आयतों की संख्या बताइए। तो अब एक बात बताओ, जो वर्ग होता है वो भी आयत होता है। ठीक है, वर्ग जो होता है वो भी आयत होता है। तो आयत और आयत तो होता ही है। तो नौ में से क्या करना है, वर्ग को माइनस कर दीजिएगा तो केवल आयत की संख्या बचेगी। ठीक है, क्या करना है, आयत की संख्या में से वर्ग माइनस कर देना है। तो नौ में से पांच माइनस कर दीजिएगा, बचेगा चार। तो चार हो गया केवल और केवल आयत। ठीक है, तो वर्ग पता चल गया, आयत पता चल गया, और केवल आयत, केवल आयत, रेक्टेंगल। ठीक है, तो नौ में से क्या करना है, चार घटा देना, नौ में से पांच घटा देना है, तो बच गया चार। ये आपका आंसर है। ठीक है, तो ये था कॉन्सेप्ट। लेकिन कॉन्सेप्ट सीखिए, भागिएगा मत। केवल कॉन्सेप्ट सीखने से काम नहीं चलेगा, कुछ सवालों को लगाना पड़ेगा। आप बेशक बहुत बड़े 30 मार खान है, मुझे पता है, होना भी चाहिए। फिर भी वीडियो चलते रहने दीजिए और आप साथ साथ सवाल लगाते रहिए। सवाल लगाना बहुत जरूरी होता है, बहुत जरूरी। चलिए अब दूसरे सवाल को आप भी सॉल्व करें, मैं भी सॉल्व करता हूं। सवाल क्या है कि कुल वर्गों की संख्या बताइए। तो चलिए वर्ग की संख्या निकालने का क्या तरीका, नंबरिंग कर लेते हैं, एक दो तीन। ठीक है, चलिए इसको नंबरिंग करते हैं, एक दो तीन और चार। तो क्या मैंने बताया वर्ग निकालने का,
हो सकता है भूल गए हो, मैं फिर से आपको याद दिलाता हूं। मैक्सिमम रो, ठीक है, और मैक्सिमम कॉलम। तो कॉलम 4, रो 3, तो 4 को 3 से मल्टीप्लाई किया। उसके बाद क्या करना है, एक कम करते हुए गुना करके जोड़ना है। तो एक कम करते हुए 4 में से एक कम किया 3, 3 में से एक कम किया 2, ठीक है, गुना करके जोड़ना है। अभी फिर 3 में से एक कम किया 2, 2 में से एक कम किया 1, गुना करके जोड़ना है। अब कितना हो गया, 4 तिया 12 प्लस 3 दूना 6 और 2 एकान 2, ठीक है। तो कुल कितना हो गया, 12 6 18 और 2 20। ये हो गया आपका कुल वर्गों की संख्या। तो 20 ऑप्शन कहाँ है भाई, 20 यहाँ है, 20 आपका आंसर है। दूसरा है कुल आयतों की संख्या। तो आयत के लिए क्या करना था, टोटल रॉ को जोड़ना है। एक जो 3 3 2 5 1 6, ठीक है, 6 गुने 1 2 3 3 6 4 10, ठीक है, 10 छक्के 60, ठीक है। क्या किया मैंने रॉ को जोड़ा, 1 जोड़ 2 जोड़ 3, ठीक है। उसके बाद क्या किया, कॉलम को जोड़ा, 1 2 3 और 4, दोनों को जोड़ के गुना कर दिया, क्या गया 3 2 5 1 6 और ये 10 10 छक्के 60। दिस इज योर आंसर। उम्मीद करता हूं समझ में आ रहा होगा, ठीक है। चलिए, अभी भी जल्दीबाजी नहीं करना है, भागना नहीं है। बहुत बेहतरीन बेहतरीन सवाल है वीडियो में, है ना, सारे सवाल को लगाइए। उसके बाद देखिएगा सारा सवाल, हर प्रकार का सवाल आप बहुत आसान तरीके से सॉल्व करेंगे। चलिए, आकृति दिया हुआ है और वर्गों की संख्या निकालनी है, आयतों की संख्या निकालनी है। तो चलिए रॉ को कॉमनली कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, इसका नंबरिंग करते हैं 1 2 3। ये थोड़ा सा अलग सवाल है। तो करना क्या भाई, मैक्सिमम मैक्सिमम को गुना करेंगे, ठीक है। तो वर्ग निकालने के लिए 7 को 3 से गुना करेंगे, है ना। चलिए वर्ग निकाल रहे हैं। उसके बाद 7 में से एक कम करेंगे, 6 गुने 2, ठीक है, और दोनों को जोड़ देंगे। अभी और बढ़ेगा मामला, बढ़ेगा कैसे, 6 में से गया 5 और 2 में से गया 1। अब आगे नहीं बढ़ेगा, हमको 1 तक जाना है। तो 7 तिया 21, 6 दूना 12, ठीक है, और 5 एकांत 5, 21 12 33 5 38, 38 वर्गों की संख्या। तो ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर है। अगला क्वेश्चन है कुल आयतों की संख्या। तो आयत के लिए क्या करेंगे, 1 से लेके 7 तक को जोड़ेंगे, 1 जोड़ 2 जोड़ 3 जोड़ 4 जोड़ 5 जोड़ 6 जोड़ 7 और 1 से लेके 3 तक जोड़ेंगे, ठीक है, और दोनों को क्या करेंगे, गुना कर देंगे। तो 1 से लेके 7 तक जोड़ेंगे तो आएगा 28, है ना, 2 1 3 3 6 6 4 10 5 15 15 6 21 7 28, 28 गुने 6, ठीक है, 28 गुने 6 गुना करके आएगा 8 6 48, ठीक है, 8 168। निश्चित रूप से यही आपका आंसर होगा। चलिए कॉन्सेप्ट सीख गए। अब थोड़ा सा क्वेश्चन नंबर 4 है, मैं उम्मीद करूंगा कि इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे, ठीक है ना। 4 का आंसर मैं उम्मीद करूंगा कि आप कमेंट बॉक्स में निश्चित रूप से दीजिएगा। और थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन, ये बड़ा खूबसूरत क्वेश्चन है, इसको जरा ध्यान से देखिएगा, लाजवाब क्वेश्चन है। देखिए इस फिगर में क्या है, वर्गों की संख्या निकालनी है। तो अभी अभी आपने एक सवाल देखा जिसमें इस प्रकार का फोटो था। ये याद रख कर लीजिए कि ऐसा जब भी सवाल आएगा ना ऐसे, तो ऐसे सवालों में वर्गों की संख्या होती है 5, जो मैंने आपको सबसे पहला क्वेश्चन बताया था। बस मैं आपको लेके चलता हूं सबसे पहले क्वेश्चन में। जी हाँ, यहां देखिए वर्गों की संख्या 5। तो ऐसा फोटो जब भी दिखे तो समझ जाइए कि वर्ग कितना है, 5 है। तो अब जरा गौर करके देखिएगा, आपको इसी प्रकार का 2 फोटो दिखाई देगा। देखिए एक छोटा वाला यहां अंदर में, ये भी 5 लेगा, और ये बड़ा वाला ये भी 5 लेगा। तो 5 5 कितना हो गया, 10। ये ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर है, ठीक है। चलिए अब ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। अब देखिए बहुत खूबसूरत सा सवाल, बहुत ही खूबसूरत। यहां देखिए बिल्कुल उसी प्रकार का सवाल है। इसमें कितने फिगर बनते हैं, 1 2 3 4, ठीक है। एक 5 वाले वर्ग का
4 फिगर है, ठीक है। तो एक में 5 बनेगा, तो 5 चौके 20, ये आपका आंसर है, ठीक है। कॉन्सेप्ट देखने के बाद बहुत आसान तरीके से सॉल्व करेंगे। अब देखिए बिल्कुल बिल्कुल नया सवाल, बहुत ही खूबसूरत सवाल है। देखिए ये सवाल केवल ऐसा डिजाइन किया गया है कि आप थोड़े कंफ्यूज हो जाए, परेशान हो जाए, ठीक है। देखिए इसमें कोई मतलब की बात है ही नहीं, बस यहाँ पे नंबरिंग करिए 1 2 3 4 5 और 1 2, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे वर्ग, अब यही मैंने आपको बताया। हाँ, सबसे मैक्सिमम 5 गुने 2, 5 गुने 2, उसके बाद 4 गुने 1। तो क्या करना है, 5 दूना 10 और 4 14 वर्ग हो गया, ठीक है। आयत की संख्या निकालनी है तो 1 से लेके 5 तक जोड़ेंगे, ठीक है। 1 से 5 तक जोड़ लेंगे, 5 4 9, 3 12, 2 14, 1 15, ठीक है। 15 को किससे गुना कर लेंगे, 1 जोड़ 2 3 से, ठीक है। तो 15 तिया 45, 45 हो गया आयत, है ना। चलिए अभी और भी खूबसूरत सवाल है मेरे पास, देखिए क्या लाजवाब क्वेश्चन है। ये सवाल अचानक से सामने आ जाए ना, बच्चा हिल जाएगा, लेकिन मैं अब आपको हिलने नहीं दूंगा। 1 सेकंड के अंदर सवाल को सॉल्व कर लोगे। देखो पहले इस छोटे वाले को ध्यान में मत रखिए, पहले बड़े वाले को देखिए, 1 2 3 4 5, और यहाँ भी नंबरिंग करिएगा कॉलम को, 1 2 3 4 5। तो शुरुआत कहां से करेंगे, 5 गुने 5 जोड़ 4 गुने 4 जोड़ 3 गुने 3 जोड़ 2 गुने 2 जोड़ 1 गुना 1, ठीक है। तो कितना हो जाएगा भाई, 25 प्लस 16 प्लस 9 प्लस 4 प्लस 1। अब इस सबको जोड़ेंगे तो आएगा 55, ठीक है। अब 55 हो गया बड़े में। अब सबका अलग अलग फिगर देखिए, यहाँ देखिए ये इस टाइप का, ठीक है। इसमें आपको कितने फिगर बन जाएंगे भाई, तो यहाँ ऐसा ऐसा कितना बन रहा है, बड़ा वाला काउंट हो गया। अब छोटा वाला देखिए, सब में छोटा वाला में एक में 5 बनेगा, यहाँ भी 5 बनेगा, 5 बनेगा, 5 बनेगा, ठीक है। बड़ा वाला काउंट कर चुके हैं हम, ये वाला काउंट हो चुका है, ठीक है। तो 5 चौके 20, ठीक है, 5 चौके 20, तो 55 इधर 20, टोटल कितना हो गया 75। इस फिगर में 75 वर्ग बनेंगे, है ना। चलिए अब ये क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन, लाजवाब क्वेश्चन। इसमें वर्गों की संख्या आपसे पूछा जा रहा है, वर्गों की संख्या। तो वर्ग की संख्या कैसे निकालेंगे जरा ध्यान से देखिए। आपको ऐसा फिगर दिख रहा है यहाँ पे, ये इस फिगर में कितने बनेंगे, 5 बनेंगे। अब देखिए इस फिगर में भी कितने बनेंगे, 5 बनेंगे, ठीक है। इस फिगर में भी कितने बनेंगे, 5 बनेंगे, ठीक है। तो 5 तिया 15, तो ऐसे बन गया। लेकिन आप जरा गौर करिए, ये वाला कॉमन है दोनों में, ये वाला कॉमन है दोनों में, ठीक है। तो 2 को क्या किया जाएगा भाई, माइनस कर दिया जाएगा। तो 15 माइनस 2 बच गया 13, 13 वर्ग बनेगा, है ना। चलिए अब इस क्वेश्चन का आंसर जरा देखिए क्या है। यहां देखिए ये वाले में 5, इस वाले में 5 5 5 और 5, तो 5 चौके 20, 20 तो बनना ही बनना है, ठीक है। लेकिन अब कुछ कॉमन है जो मुझे क्या करना है, माइनस कर देना है। ये कॉमन बनेगा, ये कॉमन बनेगा, ठीक है। ये भी कॉमन बनेगा, ये भी कॉमन बनेगा, ये भी कॉमन बनेगा, ठीक है। तो कितने कॉमन हो गए, 1 2 3 4 5, ठीक है। कॉमन कितने हुए भाई, 4 हुए कि 5 हुए, सॉरी एक कॉमन यहाँ, यहाँ कॉमन नहीं ना है, सॉरी, हाँ। तो 1 2 3 4, 4 कॉमन हो गया, तो 20 में से 4 गया 16, तो 16 कहाँ है भाई, 25 था ना। 1 2 3 4 5, सॉरी 5 गुने 5 25, 25 माइनस 4 21, जल्दीबाजी में एक मैंने छोड़ दिया था, ठीक है। तो 21 आपका सही सही ऑप्शन होगा। 5 फिगर देख रहे हैं ना, 1 2 3 4 5, सब में 5 5, तो 5 गुने 5 25, 25 में 4 गया 21, ठीक है। चलिए और एक बेहतरीन क्वेश्चन है यहाँ, ये क्वेश्चन है आपको बताना है आयतों की संख्या, आयत की संख्या बतानी है, केवल आयत और कुल आयत। तो इस क्वेश्चन का आंसर मैं चाहूंगा कि आप कमेंट बॉक्स में दें। अगर आप पूरा वीडियो देखे हैं, ठीक है, पूरा वीडियो देखे हैं, तो क्वेश्चन नंबर मैंने एक चार्ट दिया था, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और क्वेश्चन नंबर लास्ट वाला, ठीक है, लास्ट का ऑप्शन देना है,
आंसर देना आपको, ठीक है। अगर आप दे पाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपने पूरा क्वेश्चन सीखा या नहीं सीखा। अगर आप इस क्वेश्चन का आंसर दे पाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं दे पाते हैं तो कमेंट करके बताइएगा कि सर एक और वीडियो बना दिया जाए इस तरह के सवालों के लिए, ये सवाल हम नहीं सीख पाए, ठीक है। आप कमेंट करेंगे तो मैं समझूंगा कि आप मेरे साथ बने हुए हैं, अच्छी तरह से समझ रहे हैं आप, ठीक है। तो जाके फिर मैं अगले वीडियो में इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करना बताऊंगा, ठीक है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, अपना ख्याल रखें और मन लगा के पढ़ते रहें।